I think for me, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी because out of the entire cast, like I'm kind of the newest. I think Hamza भी relatively new है, but you know, so इतनी बड़ी परिजात और रंग महल 2 बड़े projects आपके साथ. तो बड़े projects, but I think the character in this is stronger than those two, I'd like to say. And actually we started the drama with our spell, ठीक है? तो फरहान सईद अब मेरे सामने है. अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे मतलब I told मामा कि फरहान like what if उनका set पे attitude होगा, मैं perform अगर ना कर सकूँ, but I'll tell you Rabia, he was really nice, and not just because he's here, but I'm saying this to everyone, and he made me really comfortable, and I think कि एक vibe एक जो आपकी होती है ना, वो पहले दिन से ही मतलब कि मैं पहले शायद एक आध सीन में घबराई हुई थी, उसके बाद I was like what, like let's get it, because Farhan was like we have to make our track important. तो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि obviously अगर हम दोनों में chemistry अच्छी होगी तो हमारा track important होगा. ये इंटरव्यू पे नहीं बताना था. ये कर सकते ये तो चला गया, ये तो मजे की बात है. ये joking, you know that, right? Joking. Cut. Moving on. फरहान, शाहजेब का कैरेक्टर पहले आपको कुछ और ऑफर हुआ था. कौन सा कैरेक्टर ऑफर हुआ था जिसको आपने छोड़ के कहा मुझे शाहजेब चाहिए, और कोई और किसी और ड्रामे का? ओह अच्छा, बट शाहजेब क्यों चूज किया आपने? I really loved it. मैंने कभी ऐसा पहले किया नहीं था. तो when I was reading the script तो ये कैरेक्टर मुझे बार-बार अट्रैक्ट कर रहा था, and it's something I never done this before. And all of these people, I loved working with them. It feels like a family. Okay. Everybody on this set. मैंने काफ़ी projects किए हैं, but this is special. It'll stay with me, and Shahzeb will stay with me for sure. अब कहते डिफरेंट है, लेकिन मुझे बॉर्डरलाइन ग्रे, लेकिन खास क्या बात लग रही है? अपनी बहन से वापस ही गद्दी लेने की कोशिश कर रहा है, तो इनफैक्ट ग्रे नहीं, मुझे तो नेगेटिव ही लग रहा है. नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा. ये भी मैं साजी और मैं बात, आई थिंक ऑल क्रेडिट टू हिम. अभी साजी से मेरी पहली मुलाकात है आज, और मैं इनको ये बता रहा था जितने भी लोग हैं, मेरे लिए व्हाट आई टेक अवे फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इज कि 2 महीने हो गए मुझे शूट किए हुए सीन्स को, बट मुझे उसके डायलॉग्स अभी तक याद है. वो डायलॉग अगले शाम याद नहीं होते जो हम ड्रामे करते हैं. इस ड्रामे के मुझे डायलॉग अभी तक याद है. आई थिंक इफ आई एम सेटिस्फाइड देन आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट ऑल वी डिड, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हिम. पता नहीं क्या सोच के लिखा है इन्होंने, लेकिन what writing and what story and what script, this is not your everyday drama. So that's what I enjoyed. वैसे डायलॉग्स में देख रही थी कुछ जो कि पोस्टर्स और वैसे सुनने में आए थे, बड़े हैवी डायलॉग्स हैं भाई. कैसे आप लोगों ने याद किया? मैं तो सिर्फ देख रही थी, मैं सोची थी इनको याद करना कितना मुश्किल काम है. एक तो साजी का जिस दिन मूड अच्छा हुआ, मेरे ख्याल इन्होंने 3 पेज का सीन लिखा. जिस दिन मूड अच्छा था, वरना तो मेरे ख्याल 5 पेज के था. क्या आप हमसे पूछे कि जब लाइनें आती थी ना तो लग पता जाता था. I think ये जो कॉम्बो है ना, साजी and then Khizr and then Rafe. I think this is what it is. Khizr is a genius, and it's the first time I'm working with him, and I think he's one of the best additions in directors list of Pakistan. He's a genius who goes in the room at 11 p.m. and comes back in the morning at 11 a.m. with something. पता नहीं रात को क्या करता है, सिर्फ सोचता ही है. कभी पोस्टर बना लाता है, कभी OST बना लाते हैं. कभी म्यूजिक. हाँ वही तो. He's like वो अपना एक इधर से लेकर इधर तक पूरा प्रोजेक्ट ऐसे, and then his writing and then Rafe's vision. कहीं भी कोई compromise हमें नहीं नजर आया. So we enjoyed it. Everybody was giving their best, so we tried our best too. साजी साहब, आपका स्क्रिप्ट है. मोमिना कह रही थी सास बहू का ड्रामा नहीं है टिपिकल. मैं कास्ट देख रही हूँ, कैरेक्टर्स देख रही हूँ, बहुत यूथ ओरिएंटेड लग रहा है, फील भी आ रही है. लेकिन मुझे कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि जैसे हमने पुरानी किसी चीज़ को उठाया है, विच इज़ अबाउट जायदाद. पहले हम करते थे कि वो अम्माएँ और फादर्स लड़ रहे हैं, या पीर साहब थोड़ी ऊपर की ओल्डर एज में लड़ रहे हैं. अब आपने वही चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है, या ऑडियंस भी ऐसा समझ रही है कि वो लाके यूथ में जायदाद की फाइट हो गई है. थोड़ी सी ऐसी फील आ रही है कि वही कॉन्सेप्ट हमने उठा के उसकी रैपिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है. हाउ वुड यू से कि ये प्रोजेक्ट बादशाह बेगम का इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट? जैसे सास बहू नहीं है, लेकिन जायदाद, राइवलरी, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, मार धार, वही तो सब नज़र आ रहा है हमें. तो ये कैसे डिफरेंट है? अच्छा, ये उस तरह से जायदाद की लड़ाई नहीं है. अगर आप जब देखना शुरू करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कोई भी एक दूसरे से जायदाद के लिए नहीं लड़ रहा, एक गद्दी के लिए लड़ रहे हैं.
ओके सो आई रीफ्रेज गद्दी पावर गद्दी कंट्रोल। असल चीज़ ये है कि थ्रू आउट यही है ना, इन ह्यूमन सोसाइटी आप जो भी देखेंगे उसके अंदर इसी चीज़ की एक रिसोर्सेज की एक स्ट्रगल चल रही होती है। ओके चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो दूसरी, मतलब ओवरऑल ये होगा कि एक बहुत हाइपोथेटिकल सोसाइटी क्रिएट की है जो कि आप उसको ढूंढ नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली किस इलाके की कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन आपको एग्जैक्टली अपनी ही सोसाइटी उसके अंदर नजर आ रही होगी। जो कहानी स्टार्ट की थी नॉर्मली तो यही था कि रॉयल फैमिलीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोई मुगल इरा के भी, इवन जो बाकी यूरोप की भी जो वो हैं सारी जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं, जब भी पावर की लड़ाई शुरू होती है और जब रिसोर्सेज पे कंट्रोल की लड़ाई शुरू होती है तो वो यही इसी तरीके से एक यूनिवर्सल है कि ये उसके ऊपर फिर फैमिली जो रिश्ते हैं वो थोड़े पीछे चले जाते हैं और पावर जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन आप एक ख़ास चीज़ इसके अंदर ज़रूर देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं जा रहा। ओके आपको जो फरहान का कैरेक्टर नजर आएगा वो उसका भी जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहानी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये गलत कहीं पे भी नहीं जा रहा। और आप जहाँ पे ये शहर वाले बहन भाई जो इसके जो है शामिर है और बाकी वो देखेंगे तो आपको वो भी बिल्कुल ठीक लगेगा। जैसे इस वक्त हमारी सोसाइटी में हो रहा है कि दो तरह के माइंडसेट हैं, जो कह रहे हैं हम आइडियल स्टेट बना रहे हैं पाकिस्तान को, दूसरा कह रहा है नहीं हम आइडियल स्टेट बना रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी जाके एक कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई क्रिएट हो रही है। ये बिल्कुल उस तरह की कहानी है। एक क्रेडिट में स्पेशली जो सब एक्टर्स को यहाँ पे देना चाहूँगा वो ये है कि हमारे यहाँ ये होता है कि एक्टर्स अक्सर बहुत सेल्फिश हो जाते हैं इस चीज़ पे कि मेरे अलावा कोई स्क्रीन टाइम शेयर ना करे, मुझसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम किसी के पास ना हो। यहाँ पे हर एक ने अपने कैरेक्टर के ऊपर काम किया, उसको ये सेल्फिशनेस में नहीं आया बीच में कि जी वो क्यों नजर आ रहा है, उसके सारे सीन काट दो, मुझे रहने दो खाली। जबकि इस वाले में ये बहुत जेलसीज क्रिएट होने का बहुत मार्जिन था, क्योंकि इसमें उस तरह से आप स्पेसिफिकली किसी एक बंदा ऐसा नहीं है कि सारा का सारा स्क्रीन टाइम को ही लेके जाया जा रहा है। आई गेस कैरेक्टर एक से बढ़कर एक है इसमें। बिल्कुल एब्सोल्युटली सारे कैरेक्टर्स, which is why all of us are sitting here right now. बिकॉज मैंने एक दो सपोर्टिंग रोल्स ही, मतलब आई एम रिलेटिवली न्यू एंड आई हैव डन गुड कैरेक्टर्स, बट इसमें किसी का सपोर्टिंग नहीं फील हुआ, इसमें फील ही नहीं हुआ कि वो लीड है हम लीड नहीं है। बिकॉज इवन आई थिंक द क्रेडिट गोज टू खिजर भाई, उन्होंने बिकॉज यू सीन ऑल द पोस्टर्स इवन टीजर्स एवरीथिंग, एक एक कैरेक्टर पे उतना ही फोकस है, और जिसमें अभी इतना नहीं भी है ना वो आगे जाके आएगा। like I know about my character कि she is there throughout, but after the first 10 episodes her role starts increasing, but मुझे फिर भी feel नहीं हुआ that I'm not a part of it, because वो इतना आगे जाके उस पे you know एक एक scene पे he focuses that you just feel like you're a really strong part of it, you know. So बादशाह बेगम जो है वो औरत को जायदाद में या पावर में हक दिलाने की कहानी है, या औरत को पावर और जायदाद बचाने के लिए सेक्रीफाइस करने की कहानी है? This you will find out when you watch it. थोड़ा सा तो आइडिया दे यार, मेरा सवाल इतना अच्छा था, उसको थोड़ा सा तो आइडिया दे। ये मैंने अपने बेटे से सीखा, स्पॉइलर नहीं देना। हाँ स्पॉइलर नहीं देता तो मैं भी स्पॉइलर नहीं देता। ओके बादशाह बेगम क्या करेगा? हाउ विल इट ऐड वैल्यू टू पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री? The way it's been shot, I think that could change our industry in some way at least. बिकॉज खिजर सर ने एक एक सीन इवन के इतना इंटरेस्टिंग होता था कि अगर किसी और के सीन्स भी हो रहे होते थे ना तो ऑल ऑफ अस हम जाके सीन्स देखते थे और एक्टर्स के, हम इतना इंटरेस्टेड थे इस काम में बिकॉज खिजर सर एक एक सीन का एंगल, उसकी ट्रीटमेंट इतनी डिफरेंट करते थे कि वी यूज्ड टू बी लाइक वाओ व्हाट इज इट डूइंग। तो वो बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक सारा क्रेडिट तो खिजर सर को चला जाएगा, हमारा पता नहीं क्या बन जाएगा। हम चल के चाय पी लेते हैं। तब यहाँ भी पी रहे हैं चाय। हमजा एंड फरहान, आप लोगों के एक्शन सीन है काफ़ी और गन्स भी मैं देख रही थी यूज़ करें, उसके लिए कोई ट्रेनिंग ली? हाउ डिड ऑल हैपन? कुछ शेयर कर सकते हैं आप? कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ इस सारे इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए जो आप बता सकते हैं? दंगल द ट्रेनिंग। नहीं, कोई ट्रेनिंग तो नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं इतना। आई थिंक वो जिस जगह पे वो स्टोरी बेस्ड है और जो कैरेक्टर्स थे तो उनके लिए वो प्रॉप्स ज़रूरी थे, बिकॉज दैट्स व्हाट दे थिंक लाइक। गांव की जहाँ भी पीरापुर एक जगह है जिसकी ये कहानी है, तो बट आई थिंक ये पूरा जो ये ड्रामा और ये जो प्रोजेक्ट है, ये सारा प्रोजेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग था। एवरी डे वाज मेमोरेबल और एक्शन सीक्वेंस पे है, सब कुछ हटके है, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग देखें तो उनको ज़्यादा मज़ा आए। आप अभी पूछ रहे थे कि ये पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के लिए क्या करेगा। आई होप कुछ करे, हमने तो अपने पूरा 100% दिया है,
बट इतनी जान मारी है हम सब ने और इतना इतनी ऑनेस्टली हमने किया ये काम, तो मुझे लगता है लोग इससे कनेक्ट ज़रूर करेंगे. सो आई रियली होप दैट पीपल सी आवर हार्ड वर्क इन दिस.